उनके लिए अच्छा बोलते हैं। तो लोग जिनको ट्रोल करना होता है, जिनको गलत बोलना होता है, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं पक्का इस बच्चे की जो फैमिली है ना, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से होगी, इसलिए जाके इसने तारीफ की। और अगर आप कुछ नहीं बोलते तभी बोलिए बच्चा तो लेजी है। इन 2018 एक 15 साला लड़की ग्रीटा टोनबेरी एक सोलो स्कूल स्ट्राइक स्टार्ट कर देती है क्लाइमेट चेंज को लेके। वो स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने सिट इन करती है और अपनी कंट्री के लीडर से सवाल करती है कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेके कौन से स्टेप्स लिए। उन्हें बोलती है कि वो सब झूठे हैं, वो कुछ कर ही नहीं रहे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, अभी तक जो भी बोला सब झूठ था। फिर 2019 में वही ग्रीटा क्या करती है? वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म यूनाइटेड नेशंस के स्टेज से ग्लोबल लीडर्स की आंखों में आंखें डाल करके उन्हें झूठा बोलती है, उन्हें मक्कार बोल देती है, इवन उन्हें इवल तक बोल देती है। उन्हें बोलती है कि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया क्लाइमेट चेंज को लेके। वैभव सूर्यवंशी एक 14 साल लड़का क्रिकेट दुनिया में आ जाता है और एक ही साल में इतना छा जाता है कि इंडिया के लोग ही नहीं, इंडिया के क्रिकेट लवर्स ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट लवर्स उसकी बैटिंग को देखना चाहते हैं, उसकी बैटिंग को एंजॉय करना चाहते हैं। कोको गॉफ 13 साला टेनिस प्लेयर, वो 30 इयर्स की एज में ही अपनी जो उसकी आइडल होती है, जिसको पूरी उम्र जिस प्लेयर को आइडलाइज किया था, उसी को हरा देती है। मतलब टैलेंट की कोई एज नहीं होती। सो माई पॉइंट इज, जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग बच्चों के पोटेंशियल को, बच्चों के टैलेंट को एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि वो अपने टैलेंट को शो करें, वहीं पे हमारे यहाँ कुछ सीडो इंटेलेक्चुअल्स, कुछ सेल्फ क्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे मीडिया के सामने भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि गर्मियों में एक जर्नलिस्ट या एक यूट्यूबर या एक एक्टिविस्ट एक बच्चे से सवाल पूछता है कि गर्मियों की छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और वो बच्चा एक बच्चे की तरह जवाब देता है। एक नॉर्मल सवाल था, और एक नॉर्मल दुनिया में इस सवाल के लिए ना ही जर्नलिस्ट को विलन बनाया जाता है और ना ही बच्चे को जज किया जाता है। बच्चे कैलकुलेशंस करके नहीं बोलते, बच्चे अपने दिल की बोलते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमें ऐसे ही बच्चे चाहिए जो निडर हो, जो अपनी बात खुल के रख पाए, जो इस बात से नहीं डरे कि मेरी बात करने से, मेरा एक्शन देने से लोग मेरी बात पे कैसा रिएक्ट करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स, वोकैबुलरी वक्त के साथ ठीक हो जाती है। अब अभी 5th में है, 6th में आ जाएंगे, 10th में आ जाएंगे, 12th में आ जाएंगे, वक्त के साथ, टाइम के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स ठीक हो ही जाएगा। बट हिम्मत तब एक बच्चे में आती है जब वो बिना डरे, जब वो बिना डरे अपनी बात रख पाए, जब वो बिना डरे अपनी बात खुल के कर पाए। आपको पता होगी कि आज 10 साल से छोटे बच्चों में भी एंजाइटी पाई जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा चिंता वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल बात है। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को ज़बरदस्ती, सीडो डिसेंसी, उनसे एक्सपेक्ट वो चीज़ें करते हैं जो बच्चों की चीज़ें हैं ही नहीं। हम उनसे मैच्योर, जैसे हम बड़े लोग जो मैच्योर होते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी वैसे ही बिहेव करें, वो भी बड़ों की तरह सोचे, और उस चक्कर में वो अपना जो बचपन है, उनकी जो खूबसूरती है, खुल के बोलना, दिल की बोलना, वो नहीं कर पाते और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। हमने बच्चों पे सीडो डिसेंसी के मास्क पहनाए हुए हैं। उन्हें दिल की बोलने दीजिए, उन्हें खुद की बोलने दीजिए, खुद की करने दीजिए। दुनिया का हर एक लीडर, दुनिया का हर एक बड़ा इनोवेटर, दुनिया का हर एक कामयाब साइंटिस्ट एक ऐसा बच्चा था जिस जिस जो कभी बोलने से रुका नहीं, ना ही कभी उसको किसी ने बोलने से रोका। परफेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है करेज, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को बच्चा रहने दीजिए। इस बच्चे को लेके एक डॉक्टर ने भी वीडियो बनाया, एक टीचर ने भी वीडियो बनाया, एक मौलाना ने भी वीडियो बनाया, और सब लोग क्या कर रहे थे? अगर आप उन वीडियोज़ को अगर आप अच्छे से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको लगेगा कि सब अपने वर्ड्स का बहुत ख्याल रख रहे थे, और इसका भी ख्याल रख रहे थे कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए जिसके लिए, जो ये बच्चा है जिसके लिए उन्होंने वर्ड्स बनाए, वो इसका भी ख्याल रख रहे थे जिसने ये वीडियो बनाया उसके बारे में गलत ना जाए, वो इसका भी ख्याल रख रहे थे कि बच्चे का, उसका भी बुरा ना जाए। ठीक, तो मीन्स वो बड़े थे तो मैच्योरली बिहेव कर रहे थे, अपने वर्ड्स का बहुत ख्याल रख रहे थे। बट वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं एक बच्चे से वैसे ही सोचना जैसे एक मैच्योर, जैसे एक डॉक्टर सोच रहा है, जैसे एक टीचर सोच रहा है, जैसे एक मौलाना सोच रहा है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा उन सबसे डिसएग्री कर रहा हूँ कि जैसे कोई ब्लेम कर रहे थे बच्चे को, कुछ कोई ब्लेम करा था जर्नलिस्ट को। मेरे हिसाब से ना जर्नलिस्ट या वो यूट्यूबर था, जो भी था, या बच्चा, किसी कोई गलती नहीं, इट वॉज ऑल नॉर्मल। और ऐसा ही होता है, एक जर्नलिस्ट एक बच्चे से ही, एक स्कूल गोइंग किड से ही पूछेगा समर वेकेशंस के लिए, और देयर इज़ नो रूल कि आप एक बच्चे से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। हाँ, अगर जितना जितना मेरी नॉलेज है, अगर एक बच्चा एक विटनेस है या एक विक्टिम है या
एक विक्टिम है या एक्यूज्ड है, तब जाके आप उसकी आइडेंटिटी को हाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे दिस नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप एक बच्चे से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। लास्ट में ये मैसेज उस बच्चे के नाम, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है ये वो बच्चा इस वीडियो को देखे, अपने दिल की करते रहें, अपनी दिल की सुनते रहें और खुल के बोलते रहें। देखें, अभी जो आपका जो वीडियो वायरल हुआ, आपने उसमें जो बोला, अगर जिस पर्सन के लिए बोला, अगर जो आपने बोला, अगर आप वो नहीं बोलते और आप क्या बोलते, जो जिसके लिए आपने बोला उसके फेवर में बोलते, उनके लिए अच्छा बोलते, तो लोग जिनको ट्रोल करना होता है, जिनको गलत बोलना होता है, वो क्या बोलते, वो बोलते पक्का इस बच्चे की जो फैमिली है ना, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से होगी, इसलिए जाके इसने तारीफ की। और अगर आप कुछ नहीं बोलते, तब भी बोलते ये बच्चा तो लेजी है, इसके घर वालों ने इसको कुछ पढ़ाया ही नहीं, इसका स्कूल अच्छा है ही नहीं, क्योंकि बोल ही नहीं पा रहा है। मतलब जिनको बोलना होता है, जिनको बातें करनी होती है, वो बातें कर ही लेते हैं। इन पे ध्यान नहीं देना है। सोशल मीडिया को अवॉइड करो और अपनी जो आपके अंदर जो ब्रेवनेस है, आपके अंदर जो बोल्डनेस हो, इसको इंटैक्ट रखो, चाहे आप डॉक्टर बने, जो भी आपको ज़िंदगी में बनना है। ग्रेटा की एक मशहूर कोट है, नो वन इज़ टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस। कभी भी किसी की वजह से, ट्रोल्स की वजह से, लोगों की वजह से अपनी आवाज़ नहीं खोना। तुम्हारी आवाज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है।